नाउन्स को पहचानने की ये ट्रिक्स आपकी लाइफ भी आसान बना देगी और आपको कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर से आगे ले जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। आई एम आदित्य आष्टेकर और आज के इस शॉर्ट सेशन में हम जानेंगे नाउन्स को पहचानने की सिंपल ट्रिक जो चुटकियों में आपका काम कर देंगी आसान। तो आओ देखें, ए, एन या फिर द अगर कहीं भी लिखा हुआ मिलता है, बी डैम श्योर ए एंड द में से कुछ भी लिखा है, एक नाउन का आना तय है। नाउन का आना तय है। हाँ, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन के पहले उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, भले ही आए या ना आए, लेकिन नाउन का आना कंपलसरी है। एडजेक्टिव या एडवर्ब तभी आएगा जब नाउन आ पाएगा, नाउन नहीं आया तो कुछ आने का स्कोप ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं ए एंड द के बाद कुछ आए ना आए, नाउन आना तय है। ना केवल ए एंड द या ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं जो डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं, इन सब यू कैन से टिपिकल लैंग्वेज में मत जाओ, बस अभी इतना समझो कि और भी जितने ऐसे डिटरमिनर्स होते हैं वो सब यही काम करते हैं। जैसे कि माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर और इट्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाते हैं। माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर और इट्स, इन सब के बाद भी फिक्स्ड है, कुछ आए या ना आए एक नाउन का आना तय रहेगा। नाउन पक्का आ जाएगा, नाउन पक्का आ जाएगा। नाउन के पहले चाहे एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव पहले चाहे एडवर्ब आ जाए, वो ठीक है, बट नाउन का आना तय है, नाउन 100% आ जाता है। उसी तरह से कुछ और वर्ड्स देखें जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब भी ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर लिखे हुए हैं दिस, दैट, दीज, दोज, यहां तक कि सच भी एक ऐसा वर्ड होता है, सच, तो ये सब वर्ड्स लग जाए, ये भी इंडिकेशन है कि इनके बाद भी क्या आएगा, एक नाउन तो अवश्य आएगा, कुछ आए या ना आए। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, मैंने कहा अ बॉय, बॉय नाउन है, चलेगा। मैंने कहा एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, नाउन है। मैंने कहा द यूनिवर्सिटी, चलेगा, द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी एक नाउन है। ओके, इस वे में आप पता कर पा रहे हो। अब भले उसके पहले कुछ भी लग जाए, अ व्हाइट एलिफेंट लग जाए, तो ऐसे में व्हाइट वहां पे क्या हो जाएगा, व्हाइट वहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। या मैंने कहा अ बॉय लिखा है, अ स्मार्ट बॉय लिखा है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक एडजेक्टिव, लेकिन फिर भी नाउन का आना तय है। सेम चीज माय बुक, योर कार, आवर फ्रेंडशिप, जो भी ये सब लिख रहा है तो आगे जो आ रहा है वो नाउन अवश्य आएगा। या दिस पेन, दैट कार, दीज बुक्स, इस तरह से कुछ भी लग रहा है तो भी नाउन का आना तय है। ये कैसे आपको हेल्प करेगा एग्जाम में वो भी आपको बताऊंगा। इसी तरह कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे कि सम, फ्यू, मेनी, सेवरल, वेरियस, डिफरेंट, सर्टेन, अदर, न्यूमरस, इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल, डिस्टिंक्ट, ये सब भी ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर लग जाए तो इन सब के साथ भी तय है, इन सब के साथ भी नाउन अवश्य आएगा, कुछ आए या ना आए एक नाउन अवश्य आएगा। ठीक है, नाउन के पहले चाहे एडजेक्टिव आ जाए, उसके पहले चाहे एडवर्ब आ जाए, बट नाउन का आना तय है इन सभी वर्ड्स के साथ। और इन सब वर्ड्स में एक चीज कॉमन है, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो काउंटेबल नाउन प्लूरल लेते हैं। सम बॉयज, फ्यू बुक्स, मेनी गर्ल्स, सेवरल कंट्रीज, वेरियस सिचुएशंस, इनके साथ नाउन जो भी आएगा वो प्लूरल भी आ जाएगा। वैसे और वर्ड्स हो सकते हैं जैसे कि इनफ लिखा है, वहां कंपलसरी नहीं है, वहां तो इनफैक्ट नाउन सिंगुलर ही आ जाएगा। इनफ लिखा है, एनी लिखा है, नो लिखा है, तो इस तरह के केसेस में ये भी ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन लेंगे बट वो सिंगुलर हो सकता है। मच लिखा है, वो भी अनकाउंटेबल होता है, इसलिए वो भी चलेगा, बट ये सारे नाउन लेते जरूर है। और ये जो लिखे हैं इधर बोर्ड पे वो सारे के सारे आपके नाउन प्लूरल भी लेंगे काउंटेबल नाउन के साथ। इसके अलावा ये तो हो गए कुछ डिटरमिनर्स जो कि नाउन लेते हैं। और क्या क्या केसेस है जहां पे नाउन आता है, तो प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन समझते हो, प्रीपोजिशंस का मतलब होता है मेरी भाषा में नाम बड़े दर्शन छोटे। इसका नाम तो बहुत बड़ा है प्रीपोजिशन, ऐसा लग रहा है ना जाने कितनी मिन्नतों के बाद ये वर्ड बनाए, बट इसमें आने वाले वर्ड्स बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जैसे कि एट, इन, ऑन, मतलब इतने छोटे कि मुंह से निकलने से पहले खत्म हो जाते हैं। एट, इन, ऑन, ऑफ, बाय, फॉर, फ्रॉम, विथ, इनटू, ओवर, ये सब। इनके बाद भी डैम श्योर है, इनके बाद भी नाउन अवश्य आता है, नाउन जरूर आता है। नाउन नहीं आएगा तो नाउन के ही बराबरी वाला वर्ड आ जाएगा, जैसे कि नाउन के अलावा प्रोनाउन है जो नाउन के इक्विवेलेंट होता है। प्रोनाउन एक जेरेंड होता है, जेरेंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन का ही काम करता है, वो भी आ सकता है। तो प्रीपोजिशन भी एक ऐसी चीज है जिसके बाद नाउन आ जाएगा। तो एक क्विक रिवीजन कर ले तो ए एंड द लगा है, नाउन आ जाएगा।
माई और अवर देयर हिजर इट्स लिखा है तो वो आपका नाउन आ जाएगा। दिस दैट दिस दो सच ये सब लिखे है तो नाउन आ जाएगा। ओके, उसके अलावा जितने भी ऐसे वर्ड्स है सम फ्यू मेनी सेवरल वेरियस डिफरेंट सर्टेन अदर न्यूमरस इन्यूमरेबल डिस्टिंक्ट, इनके बाद नाउन आ जाएगा। और प्रीपोजिशंस के बाद नाउन आ जाता है। ये सारे के सारे जो प्रीपोजिशन से पहले लिखे थे ये सब डिटर्मिनर्स थे। आर्टिकल्स इसको कैटेगरी अगर दी जाए तो दीज आर आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स होते हैं। ओके, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और उसके अलावा आगे जो लिखे थे वो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिटी के क्वालिफायर्स क्वांटिफायर्स होते हैं। और प्रीपोजिशन अपनी जगह, प्रीपोजिशन के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, नाउन आ जाएगा। इनफैक्ट सेंटेंस भी जब लिखा जाता है ना, आप लोग एक और चीज देखोगे इसी में एडिशनल बताऊं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इससे सेंटेंस बनता है। ये सब्जेक्ट जो होता है वो भी एक नाउन होता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर प्रोनाउन भी हो सकता है वो अलग बात है। और ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो एक नाउन होता है। तो नाउन को पहचानने का एक और तरीका बन जाता है इसी से कि अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है, किसका, व्हाट का आंसर मिल रहा है तो नाउन होगा, या फिर व्हाट के अलावा हु सब्जेक्ट के केस में और ऑब्जेक्ट के केस में हुम अगर मिल रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ही प्लेस क्रिकेट, तो ही क्या है, हु प्लेज व्हाट, हु प्लेज व्हाट, हु का आंसर मिलेगा वो नाउन या प्रोनाउन। ही की जगह मान लो नाम ले लूं, मैंने लिख दिया रमन प्लेस क्रिकेट, तो हु प्लेस क्रिकेट आंसर फिर भी मिलेगा रमन, तो वो नाउन है। हु रमन प्लेज व्हाट आंसर अभी भी मिल जाएगा क्या, रमन प्लेज व्हाट, तो आंसर मिल जाएगा आपको क्रिकेट, तो ये भी आपका नाउन है। तो ये सब ट्रिक्स है आपकी, ये सब पहचानने की ऐसी कला है। इस छोटे से सेशन में आपने सब जान लिया कि कैसे आप जो है नाउन को डायरेक्टली पहचान सकते हो। इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। बाकी ये मेरे सारे सेशंस होते हैं जिसमें हम कुछ डिटेलिंग वे या डिटेल्ड वे में सब चीजें पढ़ते हैं। 8 बजे एडिटोरियल का सेशन जहां स्पेशल एनालिसिस, ग्रामर और वोकैब के साथ होता है। 10 बजे प्रैक्टिस बैच होता है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम का, और उसके बाद 3 बजे हम फाउंडेशन का बैच ले रहे हैं जिसमें कि कवर करेंगे प्री से मेन, प्री लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो मिलते हैं सेशंस में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया है, वाईफाई स्टडी लाइव इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ साथ सेशन को लाइक कर दे अगर मजा आया तो, और कमेंट में बताइए ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए या नहीं चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।